हेलो प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग सीखेंगे क्लास नाइन्थ का फर्स्ट इंग्लिश का चैप्टर द फन दे हैड। द फन दे हैड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? द फन यानी आनंद, वह आनंद या आनंद, ठीक है। किसी खास दा लगा दिया गया, मतलब कोई हम लोग जानते हैं पहले से कि किस तरीके का मजा है, ठीक है। द फन दे हैड यानी वे रखते थे या उनके पास था या वो मजा करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक साथ जोड़कर बनाया जाए इसका तो क्या बना? द फन दे हैड यानी वो आनंद जो वो लिया करते थे, वे लोग, वे हैं या उन्होंने लिया, ठीक इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आथर के विषय में जान लेते हैं, ठीक है। आथर मतलब जो जिसने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, राइटर जिसको हम लोग बोलते हैं। अब कौन था ये? इनका नाम था आइजैक अजीमोव, ठीक है। ये अमेरिकन राइटर हैं और ये प्रोफेसर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के बोस्टन यूनिवर्सिटी में। इसके साथ साथ जो इनका काम है वो काफ़ी अच्छा रहा है, इन्होंने बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस फिक्सन, ठीक है। साइंस फिक्सन से रिलेटेड चीज़ों के विषय में जाने जाते हैं। ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर, ठीक है। तो जो आप लोग, प्रोलिफिक का मतलब हुआ आपके, का अर्थ हुआ, जो प्रोफिलिक का मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे रचनाएं करता है, ठीक है, उसको प्रोफिलिक राइटर बोलते हैं। इसका प्रोफेशन यही हो, दिन भर करता हो, ठीक है। तो और हु रोट मोर देन द 500 बुक्स एंड वन ह्यूगो एंड निबुला अवार्ड्स, ठीक है। ये अमेरिका के काफ़ी अच्छे साहित्य में दिए जाने वाले हैं, लिटरेचर वगैरह में, ठीक है। अपनी राइटिंग के लिए इनको मिले, है ना। और ये कहाँ पैदा हुए? तो ही वॉज बॉर्न इन पेट्रोविसी, रसिया में, है ना, जनवरी 2 1920 में। एंड देन ही माइग्रेटेड, माइग्रेट का मतलब होता है स्थानांतरित हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, विथ हिज फैमिली टू द यूनाइटेड स्टेट एट द एज ऑफ द 3 साल के जब थे तो वो यूनाइटेड स्टेट चले गए थे, रूस से, ठीक है, रसिया से। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1939 और अजीमोव डाइड इन द न्यूयॉर्क सिटी, कब? अप्रैल 6 1992 में एट द एज 72, ठीक है। ये इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी हो गई जो हम लोगों ने सीख ली, ठीक है। हार्ट अटैक से और किडनी फेलियर से बीमार थे तो ये खत्म हुए थे, डेड हुई थी इनकी डेथ। अब हम लोग चैप्टर में आ जाते हैं। तो चैप्टर में हम लोग समझते हैं कुछ, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा करेक्टर के विषय में जान लेते हैं। द फन दे हैड चैप्टर में क्या है, इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं। तो इसमें आपके करेक्टर हैं, सबसे पहले मार्जी है, एक 11 ईयर की लड़की। टॉमी है जो उसका भाई है, 13 ईयर ओल्ड, ठीक है, एक बॉय है। और मिसेस जॉनसन जो इनकी माँ है, ठीक है। और इसके बाद एक मैकेनिकल टीचर भी है, ठीक है। और कंट्री इंस्पेक्टर, ठीक, जो रिपेयर करेगा मैकेनिकल टीचर को, यानी जो मशीन है, कंप्यूटर है, उसको ठीक करने वाला, ठीक है। उसको काउंटी इंस्पेक्टर बोला गया है। क्या बोला गया है? काउंटी इंस्पेक्टर। तो ये कुछ कैरेक्टर थे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, अगर थोड़ा सा पढ़ने से पहले इसमें हल्की सी स्टोरी और पूरी अबाउट द लेसन बताया गया है, तो इसको आइए हम लोग सीख लेते हैं क्या है इसमें। तो बिफोर द यू रीड, यानी हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले जरा इसके विषय में जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड द स्कूल्स एज वी नो नाउ नोन देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये स्टोरी, द स्टोरी वी शैल रीड, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कहानी हम पढ़ेंगे, इट्स सेट इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर के भविष्य की स्थिति है, ठीक है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ नो, जैसे बुक्स और जो स्कूल हैं, जो आज की डेट में हम लोग स्कूल जाते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, है ना, एज वी नाउ नो, जैसे आज के समय में हम लोग जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, परहैप्स मैंने शायद, शायद वो अब आगे भविष्य में नहीं होंगी, ठीक है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब लोग कैसे अध्ययन कर रहे होंगे, ये इस तरीके के प्रश्न उठे मन में, ठीक है। द डायग्राम विल मे गिव यू सम आइडियाज़, ये जो राइटर है वो आपको एक ये दे रहा है कि कैसे बच्चे फिर पढ़ रहे होंगे, तो उनके क्या मेथड हो सकते होंगे, ठीक है। भविष्य के जो फ्यूचर के स्कूल होंगे वो कैसे होंगे, तो बच्चे या तो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे होंगे, या तो वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस का मतलब स्क्रीन्स लगी होंगी, और 3D में अब हो गए, जैसे इंसान हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं वीडियो कॉलिंग पे, इस तरीके से वर्चुअल एक रूम होगा, उसमें ऐसा लगेगा टीचर सामने बैठ के पढ़ा रहा है, ठीक है। या ये कंप्यूटर के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, ठीक है, ये वर्चुअल क्लासेस हो गई। रोबोट, आपके पास रोबोट हो सकते हैं, रोबोट आपको सिखाएंगे, है ना। और टेक्स्ट यानी कि ई बुक्स जिसको बोल सकते हो, किताबें, स्लाइड्स बनी हुई होंगी अच्छी अच्छी, वो मूव कर रही होंगी अपने आप, धीरे धीरे चलेंगी, आप माउस उसको सरकाएंगे, ठीक है। तो वो ई टेक्स्ट यानी लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्स्ट जो होगा, ठीक है, ई बुक्स भी उन्हें बोलते हैं। ये आपको जो है क्या करेंगे, ये तरीके होंगे भविष्य में स्कूल के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको, आइए हम लोग ये देखते हैं। ये 2 पॉइंट और हैं। इन पेयर्स यानी जो क्लास में आप जोड़ा बनाएं, डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों पे आपको डिस्कस करना है, दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आपको अपने स्कूल के विषय में सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 चीज़ें जो आपके स्कूल के विषय में दैट यू वुड लाइक टू चेंज, बदलना चाहते हैं, ठीक है, आप बदलेंगे। राइट देम डाउन, उन्हें लिखें। और हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविजन कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्डों को लिखा? कैन यू इमेजिन अ टाइम
व्हेन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, अ टाइम, एक समय का, व्हेन ऑल द बुक्स यानी सभी किताबें विल बी ऑन द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर पर हों, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और देयर विल बी नो, तब एक भी किताब कागज पर ना छापी जाए, प्रिंट ना की जाए। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको इस तरीके की किताबें अधिक पसंद होंगी, ये आपको इस विषय पर चर्चा करनी है। फिर अब आइए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर द फन दे हैड। तो इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले मार्जी, मैंने आपको बताया था ये 11 ईयर की एक गर्ल है। तो मार्जी इवन रोट, यानी भी लिखा या लिखा भी था, ठीक है, अबाउट इट, इसके विषय में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ठीक है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट, इसके विषय में भी लिखा, ठीक है, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। ऑन द पेज headed 17 May 2157, she wrote, today Tommy found a real books। क्या हुआ इसका अर्थ, ऑन द पेज, एक पन्ना, ठीक है, एक पेज जिसको बोलते हैं हम लोग, हेडेड यानी शीर्षक था, उस पर लिखा गया था, ठीक है, 17 मई 2157, 2157, 17 मई 2157, एक पेज पे हेड या जिसको शीर्षक बोलते हैं उसके पृष्ठ पर लिखा गया था। सी रोट, उसने लिखा था, क्या लिखा था, ये इन्वर्टेड कामा में बंद है, जो वर्ड उसने लिखे वही लिखे हुए हैं यहाँ पे। टुडे टॉमी फाउंड आ रियल बुक, टुडे यानी आज, टॉमी फाउंड आ रियल बुक, जो है टॉमी एक वास्तविक किताब पाया है या मिली है, ठीक है। अब टॉमी ये कुत्ते का नाम नहीं है, ये कैरेक्टर है जो उसका बड़ा भाई है 13 ईयर का, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद फिर सेकंड लाइन है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, मार्जीज ग्रैंडफादर, ये कामा लगा के जब भी एस लिखा होता है इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है का, तो मार्जीज ग्रैंडफादर यानी मार्जी के दादाजी, ठीक है। इसके बाद वंस, एक बार, सेड दैट, उन्होंने कहा, वंस सेड, एक बार कहा, दैट की, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वे छोटे थे, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर यानी उसके बाबा, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। फिर आगे नेक्स्ट हम लोग करते हैं, हिज ग्रैंडफादर है टोल्ड हिम, उसके दादाजी ने उससे कहा, क्या कहा, हिम दैट की, देयर वाज अ टाइम, वह एक समय था, व्हेन आल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, व्हेन जब आल स्टोरीज सभी कहानियां वर प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर में कहानियां प्रिंटेड होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, दे टर्न द पेजेस, टर्न मतलब बदल गए थे, वे बदल गए थे, कौन, पेज, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो, जो कि पीले, और क्रिंकली का मतलब हो गया ढेर सारी लाइनें लगी होना, ठीक है। रिंकली, रिंकल सुना होगा ना, तो वही ये रिंकली ही पढ़ना चाहिए इसको, क्रिंकली नहीं, ठीक है, रिंकली यानी कि सिकुड़े, सिलवटें आ गई थी ढेर सारी उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं और, ठीक है, दे टर्न द पेजेस, जब उन्होंने पन्ने पलटे तो क्या हुआ, दे टर्न द पेजेस, तो विच वर येलो एंड द रिंकली, पीले थे और बहुत ही जो है मुड़े हुए, खूब सारे पीले पीले मुड़े धारियां बनी हुई सिकुड़े हुए पेज थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, एंड और, इट वॉज awfully, इट वॉज awfully का मतलब हुआ जो है प्रभावशाली, ठीक है, इंप्रेसिव जिसको बोल सकते हैं हम लोग, awfully फनी, बड़ा प्रभावशाली रूप से मजाकिया था, टू रीड, पढ़ना, वर्ड्स यानी शब्दों को, दैट स्टूड स्टिल, जो कि अब तक एक ही जगह पर स्थिर थे, दैट स्टूड जो रुके हुए थे, स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, हिलने के बजाय, द वे देवर सपोज टू, जो वे जानते थे या जो वो सपोज करते थे, एक अंदाज लगाते थे कि ऐसा होगा, ऑन द स्क्रीन यानी स्क्रीन पर, जैसे आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे रीडिंग के, तो उसमें टेक्स्ट धीरे धीरे लिखता हुआ आता है, मूव कर जाता है, स्लाइड कर जाता है, और इन्फॉर्मेशन एक टीचर पढ़ाता जाता है, तो वो उनके दिमाग में वो चीज़ थी बच्चों की, तो उनको बड़ा प्रभावशाली या मजाकिया जैसा लग रहा था कि ये सब शब्द एक ही जगह स्थिर हैं, वो मूव नहीं हो रहे हैं जैसे कि स्क्रीन में होते हैं, तो बड़ा उनको आनंददायक या अजीब सा लग रहा था उनको, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, यू नो, आप जानते हैं, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, जैसा आप वो बच्चे जानते थे, ठीक है, इसका फुल स्टॉप, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक
टू द पेज, एंड देन तब व्हेन दे टर्न, जब उन्होंने पलटा, बैक यानी लास्ट में, टू द पेज आखिरी में, तो बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे जी रीड इट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब पहले उन्होंने पीछे का पेज पलटा तो इट हैड द सेम वर्ड, वही शब्द था ऑन इट उस पर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार उसे पढ़ा था, ठीक है। जी सेड टॉमी, जी सेड टॉमी, टॉमी ने क्या कहा, जी, व्हाट अ वेस्ट, ठीक है। जी, टॉमी ने मतलब हामी भरते हुए कहा कि कितना बेकार है ना, व्हाट अ वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रो विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, व्हेन जब यू आर थ्रो विथ द बुक, जब आप बुक के द्वारा रहे होंगे, इसका मतलब तो ये निकल रहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ। इसका अर्थ हुआ कि व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप किताब के साथ थे या किताब से पढ़ रहे थे या पढ़ चुके थे, ठीक है, यू आर, फिर उसके बाद जब पूरी पढ़ रही होगी तो यू जस्ट थ्रो इट, तो आपने उसे फेंक दिया अवे यानी दूर। गेस मेरा अंदाज है, ठीक है, ये गेस नहीं करते हो, ठीक। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा, इस मीनिंग को आप रोज यूज करते हैं अक्सर, स्पेलिंग बच्चे याद नहीं रखते, GUESS। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स, आवर टेलीविजन स्क्रीन, मेरी टेलीविजन जो है वो स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस यानी 10 लाख से भी अधिक बुक्स, लाखों बुक्स रख सकती है ऑन इट उसमें, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उससे भी कहीं अधिक क्षमता के साथ। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं उसे बाहर नहीं फेंक सकूँगा या फेंकूँगा, ठीक है, मैं अपने से दूर नहीं हटाऊँगा। सेम विथ माइंड, मेरे साथ भी यही है, सैड मार्जी, मार्जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद सी वॉच 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, मार्जी ने कहा। फिर उसके बाद ये सेंटेंस है, सी वॉच 11, वो कितने साल की है, 11 ईयर की, एंड हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखी थी, एज मैनी टेली बुक्स, बहुत सारी टेली बुक्स यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन पर होती हैं, एज टॉमी हैड, जैसे कि टॉमी देख चुका था। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं, टॉमी हैड, ही वॉज 13, जो कि 13 का था, वो जो देख चुका था और वो कितने का था, 13 ईयर्स का था, ही वॉज 13, ठीक। इसके बाद सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुम्हें कहाँ मिली, ये किसने कहा, देखिए बुक मिली थी टॉमी को, मार्जी को नहीं मिली थी, मार्जी अब पूछ रही है। टॉमी ने क्या कहा फिर, जब उसने पूछा मार्जी ने कि सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, टॉमी से पूछ रही ना, टॉमी को मिली थी तो वो पढ़ने लगा था, तो उस समय टॉमी ने उत्तर क्या दिया, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ही पॉइंटेड यानी उसने उत्तर दिया या नोटिस किया, ठीक है, विनुअंकित किया, तो ही पॉइंटेड यानी वो बोला, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में व्यस्त था, इन द एटिक, कामा इन्वर्टेड कामा में ये वो बोला, मतलब कहाँ से मिली, तो पॉइंटेड मतलब उसको बताया, ध्यान दिया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, उसको बताते हुए उसने कहा, इंगित करते हुए कहा क्या, कि इन द एटिक, एटिक का मतलब दुछत्ती या टाल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एटिक होता है, ठीक है, तो एटिक में मिली। व्हाट इज इट अबाउट, ठीक है, ये इन्वर्टेड कामा में, अब वो फिर से मार्जी पूछ रही है कि व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके विषय में है, स्कूल, ये आंसर दे रहा है कौन, टॉमी, कि स्कूल के विषय में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है घृणा से भरना, ठीक है, या घृणा युक्त, तो मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो है घृणा से, या थोड़ा जैसे बच्चे, छोटे बच्चे को कुछ पसंद नहीं होता तो उसके अंदर कैसी भावना आएगी, उसको मान लो, घृणा में बड़े लोग कुछ अलग मतलब निकालते हैं, तो रुचि ना होना है ना, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो थी वो घृणा से भर गई थी। स्कूल, और क्या बोली हो, उसके मुंह से निकला स्कूल, जैसे प्रश्न जैसा कि ये क्या होता है, इस तरीके से, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट इज यानी क्या है, देयर टू राइट लिखने के लिए, अबाउट स्कूल लिखने के लिए क्या है, स्कूल मतलब स्कूल के बारे में, अबाउट माने होता है बारे में, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में क्या लिखने के लिए है, क्योंकि उसने तो इस तरीके का स्कूल देखे नहीं। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, ठीक है, ये मार्जी बोली, इन्वर्टेड कामा में बंद है, उसी के वर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा क्या करती है, स्कूलों से घृणा करती है, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट लेकिन नाउ अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, सी हेटेड इट, अब वो अधिक करने लगी, मोर देन एवर, जितनी भी वो करती थी अब उससे कहीं अधिक घृणा करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. The mechanical teacher had been giving her test after test. जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर समझ गए आप लोग, जो मशीनी अध्यापक हो गया, मशीन जो पढ़ा रही है उसको, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी
जो उसके लगातार टेस्ट में टेस्ट लिए जाते हैं भूगोल में, जो है जियोग्राफी का मतलब भूगोल में टेस्ट दिए जा रहा था, ठीक है। हैड बीन गिविंग, देते जा रहे थे हर उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट इन जियोग्राफी भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो बहुत बुरा कर रही थी। बैड माने होता है बुरा, उसी की सुपरलेटिव डिग्री है वर्स, ठीक है। एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकंड हर हैड सोरोफुली, अंटिल जब तक हर मदर उसकी माँ हैड सेकंड, ठीक है, उसकी माँ जो मार्ची थी, मार्ची की जो माँ, तो सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वो कर रही थी कैसा, बुरा और बुरा। वो तब तक बेकार ही टेस्ट दे रही थी अंटिल हर मदर, जब तक उसकी माँ ने हैड सेकंड, हिलाया नहीं हर हेड्स अपना सर, सौरफुल यानी दुखी के साथ, दुख के साथ जब तक उसकी माँ ने सर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और जो काउंटी, सॉरी काउंटी इंस्पेक्टर यानी जो ठीक करने वाला, रिपेयरिंग करने वाला होता है, उसको जब तक बुलावा नहीं, उसके पास नहीं भेजा ना, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। फिर उसके बाद अगला है आगे, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रीड फेस, सॉरी रीड नहीं, रेड मैं गलत पढ़ रहा हूँ। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, ही वाज अ राउंड, राउंड का मतलब तो गोल होता है, तो यहाँ गोल मटोल वाला आदमी हो गया। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक कैसा था, छोटा गोल मटोल व्यक्ति था, विथ अ रेड फेस, लाल चेहरे के साथ। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, जिसका पूरा बक्सा, होल बॉक्स का मतलब संपूर्ण बक्सा या बॉक्स ऑफ टूल्स, टूल्स के साथ भरा हुआ था। अभी भरा हुआ तो कहीं फिल नहीं लिखा है, लेकिन होल बॉक्स ऑफ द टूल्स यानी पूरा बक्सा उपकरणों का ही था। विथ द डायल्स, उसमें डायल्स थे, एंड वायर्स, और क्या थे, जो तार थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल, ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी पर हंसा देखकर, एंड गिव हर, और उसको दिया एन एप्पल, एक सेब। देन टूक द टीचर अपार्ट, देन टूक, तब उसने फिर लिया द टीचर अपार्ट, जो वहाँ पर देन तब टूक द टीचर अपार्ट, तब उस टीचर ने, अपार्ट माने होता अलग अलग करना, ठीक है। तो पहले सेब दिया, सेब देने के बाद उसने, जो वो ठीक करने आया था काउंटी मैन, तो उसने क्या किया, सारे पुर्जे उसके अलग कर दिए। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी ये समझती थी कि इस मैन को कुछ भी नहीं पता है, वुड नॉट नो, वो नहीं जानता कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसे दोबारा कैसे लगाएं या जोड़ें। बट ही नो हाउ ऑल राइट, बट लेकिन ही नो, वो जानती थी, हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर आर सो, राइट यानी सही कैसे है, एंड आफ्टर एन आवर एक घंटे बाद, और सो इसी जैसे ऐसा ही हुआ। देयर इट वाज again large and black and ugly, with the big screen on which all the lessons were shown and the questions were displayed. Here क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आस्क्ड, अच्छा, बट ही नो हाउ आल राइट, की सब सही कैसे होगा, एंड आफ्टर 1 आवर और सो, ऐसा ही हुआ, इसी तरीके से सब कुछ उसने ठीक कर दिया घंटे में। देयर इट वाज अगेन, दोबारा, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो स्क्रीन थी वो फिर से चालू हो गई थी, विद अ बिग स्क्रीन, बड़ी पर्दे के साथ, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन यानी सभी पाठ, वर सोन, एंड द क्वेश्चन यानी प्रश्न, सभी प्रश्न भी, वर आस्क्ड पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जो भाग मार्जी को पसंद नहीं था, ठीक है, या जिसको पसंद नहीं करती थी। उसके बाद आगे है द पार्ट मार्जी हेटेड, वो भाग जिससे मार्जी नापसंद करती थी, वो क्या था, वो था आपका मोस्ट वाज द स्लॉट, ज़्यादातर वो स्लॉट या खांचा, वेयर सी हैड, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर वो अपना गृह कार्य रखती थी, होमवर्क जो उसको रखना होता था, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर रखती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, देम आउट इन द पंच कोड, एक विशेष प्रकार की भाषा यानी पंच कोड में, दे मेड हर लर्न, वो चीज़ों को सीखती थी, ठीक है, दे मेड नहीं बन, उस वे बनाती थी, हर लर्न जो उसने सीखी थी, वेन जब सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी, ठीक है, वेन सी वाज 6 ईयर, दे मेड हर लर्न का मतलब हो गया उसको सिखाई गई थी, ठीक है, वेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, द मैकेनिकल टीचर जो मशीनी अध्यापक है, वो कैलकुलेटेड द मार्क्स, वो मार्क्स को जोड़ देता था, इन नो टाइम, बिना किसी समय को बिताए, यानी बहुत ही कम समय लेता था, अल्प समय में वो जल्दी से कैलकुलेट करके बता देता। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Marriage's hat. द इंस्पेक्टर यानी जो काउंटर
इंस्पेक्टर था जो ठीक करने वाला मशीन को, हैड स्माइल्ड, हंसा, आफ्टर बाद में, ही वाज फिनिश्ड जब उसने पूरा कर लिया था, यानी जब उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था तब वह हंसा। ठीक है, क्योंकि इसमें हैड है, इसमें वाज है, तो पहले ये कार्य हुआ है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट, उसका पैसिव वॉइस है। इसके बाद ये काम बाद में हुआ है। ठीक है, इंडेफिनिट का सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है ये, और ये वाज है। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और क्या किया उसने, मार्जीज के सर को थपथपाया। मार्जीज हेड यानी मार्जी के सर को, पैटेड बने थपथपाना, क्या होता है थपथपाना, स्ट्रोक जेंटली में आराम से थपथप करना, तो जानते ही होंगे सभी लोग, किसी के सर पे खिलाते हैं लोग। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। भाई मशीन में ख़राब हो गया, अपने आप को भूगोल के बार बार टेस्ट 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 ही दे रहा था, और वो बड़े कठिन कठिन तो वो कर ही नहीं पा रही थी, तो वो तब तक गलती करते होती रही उसमें जब तक उसकी माँ ने उसको नहीं रोका था, हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। तो वो वही बात वो बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स यानी कि मार्जी की माँ से बोले, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। आई थिंक, मेरा ऐसा विचार है कि द जियोग्राफी सेक्टर, जो जियोग्राफी सेक्टर होता है यानी भूगोल वाला, ठीक है ना, जो भूगोल का भाग था वो क्या क्या हो रहा था उसमें, सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर का मतलब चलना बोल सकते हो आप, ठीक है, या गियर गाड़ियों में होते हैं, तो उन पुर्जों के जो तालमेल होता है उसको आप गियर बोल सकते हो, तो गियर्ड लिटिल यानी छोटा सा जो तालमेल है, टू क्विक तेज भी था। ठीक है, इसमें लड़की की कोई गलती नहीं थी। आई थिंक, मेरा विचार है कि जो भूगोल का भाग था वो कुछ ज़्यादा तेज चल रहा था या तालमेल में था। ठीक है, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, इस तरीके की घटनाएं, दोज थिंग्स यानी वे घटनाएं, ठीक है, इस प्रकार की, दोज थिंग्स वे चीज़ें, हैपन समथिंग कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, आई हैव स्लोड मैंने धीमा कर दिया है, अप टू एन एवरेज तक, अप टू का मतलब तक, एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड लेवल, एक 10 साल तक के लेवल के तक मैंने इसे धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, द ओवरऑल पैटर्न यानी जो पूरा तालमेल है, ऑफ हर प्रोग्रेस उसकी उन्नति का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक है। ठीक है, क्विट सेटिस्फैक्ट्री का मतलब, वैसे तो क्विट मैंने अलग अलग मीनिंग ले जाओगे तो अर्थ अलग अलग होंगे, सेटिस्फैक्ट्री माने संतुष्ट, ठीक है, क्वाइट माने शांत होता है, एक क्विट होता है तो क्विट माने छोड़ना, तो क्विट सेटिस्फैक्ट्री है ना। इसके बाद आगे है, ठीक है, इसके बाद क्वाइट सेटिस्फैक्ट, क्वाइट का मतलब अगर एग्जैक्ट निकालोगे तो आपका निकलेगा कि बिल्कुल या पूरी तरीके से, है ना, सेटिस्फैक्ट्री नहीं संतोषजनक है, बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मैरीज हेड अगेन, और दोबारा उसने जो मार्जी है मार्जी के सर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, ठीक है, मार्जी थोड़ी परेशान थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, तो सी हैड बीन होपिंग, उसको ऐसी आशा थी कि दे वुड टेक द टीचर्स अवे, ये टीचर को दूर रखेगी, है ना, ऑल टुगेदर साथ से, अपने साथ से कुछ दिनों तक क्या रखेगी, दूर रखेगी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार टॉमी का जो टीचर था, जो उसका भाई है बड़ा 13 ईयर ओल्ड, अवे फॉर नियरली अ मंथ, उसने 1 महीने तक दूर रखा था, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से ब्लैंक यानी खाली थी, इसलिए 1 महीने तक उसने दूर रहा था या उसको पढ़ना नहीं पड़ा था। ठीक है, तो वो भी सोच रही थी कि खराब बना रहेगा तो हमको कुछ दिन नहीं पढ़ना पड़ेगा, जैसे बच्चे स्कूल से भागते हैं। फिर आगे क्या है, सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। सो अच्छा, सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन यानी कोई भी एक, राइट अबाउट द स्कूल, स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज आइज, टॉमी ने देखा हर एट हर विथ वेरी सरप्राइज आइज, बड़ी आश्चर्यजनक आंखों से, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है। स्टूपिड, स्टूपिड मतलब मूर्ख, है ना, स्टूपिड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फुलिश भी बोल सकते हैं। दिस इज अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय के स्कूल हैं। दैट दे हैड 100, जो 100 ईयर्स एगो, जो सैकड़ों साल पुराने हैं। ही एडेड लॉटली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, ही एडेड, उसने जोड़ा या और ऐड किया, उसमें एडेड। लॉटली, लॉटली का मतलब बोल सकते हो एक तरीके का लॉफ्टली, लॉटली नहीं लॉफ्टली, LOFTILY, ठीक है, लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब होगा ये, जैसे क्या बोल सकते हो, और अच्छे तरीके से, ठीक है ना, लॉफ्टली का मतलब और अच्छे तरीके से, एक आश्चर्यचकित वाला जिसमें हाँ रोमांच जैसा दिखाई दे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग, श्रेष्ठता लचीलापन या एक क्यूरिसिटी के साथ उसने उच्चारण किया था वर्ड केयरफुली, सावधानी से। सेंचुरी से गो यानी सेंचुरी का मतलब शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट,
मार्जी जो था, मार्जी जो थी, ठीक है ना, हर्ट, वो बड़ी दुखी हुई, या हर्ट माने तो वैसे दुखी होना होता है, यहाँ पे अर्थ जो है आहत होना, दुखी होना, या जो है दिमाग में एक छाप छोड़ देना तेजी के साथ, वो लग सकते हो, इसको मान सकते हो, आहत हुई है ना। मार्जी वॉज हर्ट। वेल, अच्छा, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, इस प्रकार के स्कूलों को, दे हैड ऑल द टाइम एगो, जो आज के समय के पहले हुआ करते थे सभी स्कूल। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल देन सेड, इस ये सब उसने कब कहा? सी रीड, वो पढ़ रही थी, द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से, फॉर अ वाइल, जब जब वो उसके ऊपर से, कंधे से ऊपर से पढ़ रही थी, तब ये सब उसने बात बोली थी, ठीक है। ऑल दैट टाइम सी रीड, नहीं, देन सेड, एनी वे दे हैड अ टीचर, क्या टीचर थे? दे हैड अ टीचर, तब एनी वे किसी भी तरह के अध्यापक थे। तो क्या जवाब में फिर मिला उसको? देखो, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, ठीक है, द फन दे हैड, वो बताएगा मार्जी को, टॉमी की नहीं, उस समय कैसे टीचर थे, कौन पढ़ाते थे, है ना। श्योर, श्योर दे हैड अ टीचर, पक्का है कि अध्यापक होते थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, जो आज के समय के हैं वैसे नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, वो एक इंसान होते थे। अ मैन, उसने, अब मार्जी बोल रही है, क्वेश्चन करी, अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो मशीन से पढ़ना सीखा है, तो उसको लगता है इंसान भी टीचर बन सकता है क्या, उसके लिए अजीब सी चीज़ थी, तो इसलिए उसने पूछा, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे अध्यापक हो सकता है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड, उसने तुरंत कहा, द बॉयज एंड गर्ल्स, जो लड़के और लड़कियां होती थी, थिंग्स एंड गिव देम, और उन्हें दिया करते थे, होमवर्क यानी काम, एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, ये ज़्यादा स्मार्ट या क्या बोलोगे, साज सज्जा युक्त को पसंद करने वाले लोग नहीं होते थे। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, श्योर, पक्का, ही इज, वह होंगे, है ना, वो हैं, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता नोज जानते थे, एज मच एज माई टीचर, मेरे अध्यापक को, मुझसे ज़्यादा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, ही नोज, वो जानते थे, ऑलमोस्ट ज़्यादातर, एज मच अधिक। आई, बेटका, बेटका का मतलब हुआ, बैटका, ये बैटका लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे बैटचा। बैटचा माने होता है बेट, बेट से बैटचा बना, शर्त लगाना, क्या है ये, शर्त लगाना। तो ये अर्थ क्या हुआ इसका, यहाँ से ऊपर से कर देखें एक बार फिर से, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना ज़्यादा स्मार्ट, चतुर, ठीक है, ज़्यादा साज सज्जा पसंद करने वाला, स्मार्ट हम लोग किसको बोलते हो, तो चतुर बोल सकते हो, होशियार बोल सकते हो, या जो दिखने में ज़्यादा स्मार्ट लगता है उसको, तो वो नहीं होते थे। श्योर ही, वह है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, माई फादर नोज, मेरे पापा जानते हैं, एज मच कहीं अधिक, एज माई टीचर, मेरे अध्यापक से। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो और भी अधिक जानते हैं। आई बेट का, मैं शर्त लगाती हूँ, ठीक है, शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मेरे पिता उनसे अधिक ही जानते थे। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. मार्जी was not prepared to dispute that. जो मार्जी थी वो क्या थी, डिस्प्यूट मैंने असहमत होना, तो प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, इसके लिए वो सहमत ही नहीं थी इस बात के लिए। सी सेड, वह कहती है, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मैं एक अजनबी आदमी को नहीं चाहूंगी कि इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे पढ़ाया के। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जो है वो क्या किया उसने, ठीक है, स्क्रीम माने तीखी आवाज़ में, या स्लिंग वॉइस, श्रिल वॉइस बोल सकते हो उसको, SHRILL, श्रिल वॉइस, ठीक है। तो एल इन श्रिल वॉइस भी बोल सकते हैं, स्क्रीम्ड पूरा उसको अगर सिनोनिम्स बनाना चाहें, तो स्क्रीम्ड का मतलब तीखी आवाज़ में बोलने को बोलते हैं, स्क्रीम्ड। तो ही वुड नॉट स्ट्रेंज मैन एंड माई हाउस टू टीच मी, टॉमी स्क्रीम्ड विद द लाफ्टर, यानी हंसी, तीज हंसी के साथ वो आवाज़ निकाली उसने, यू डू नॉट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती हो। मार्जी, मार्जी, मार्जी से उसने कहा, यू डू नॉट नो मच, तुमको अधिक नहीं पता है मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लाइव इन द हाउस, वो घर में नहीं रहते थे, ठीक है, जैसे क्योंकि उसने तो कंप्यूटर और वर्चुअल से पढ़ा है, तो उसके तो घर में ही कंटिन्यू है, तो उसको ऐसा लगता। तो ये बोल रहा है, नहीं, टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे, मतलब घर में रहने का मतलब वो तो अपने घर में ही रहेंगे उस समय, मतलब आज से वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सभी बच्चे जाते थे, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे जो होते थे, ऑल द किड्स लर्न, सीखते थे द सेम थिंग्स, एक ही चीज़। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम यानी एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी
टॉट डिफरेंटली, बट लेकिन माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, वो एडजस्ट करता था यानी सामंजस्य बनाता था, टू फिट द माइंड यानी कि मन में उसको बातों को सिखाने के लिए, फिट करना यहाँ चीज़ों को समझाने के लिए, ऑफ ईच बॉय, हर लड़के और लड़की के लिए, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स, उसकी पढ़ाई के लिए, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग ढंग से पढ़ाता था, जिसको अलग ढंग से आज सीखना है उसको अलग तरीके से पढ़ाता था, मतलब जैसा आज होता है। तो ये कल्पना है, उस समय वो बच्चे बात कर रहे हैं कि पुराने समय में ऐसा होता होगा। फिर आगे है, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, ठीक उसी तरीके से, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट तो यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, वो सभी से एक तरह का व्यवहार नहीं करते थे। जस्ट द सेम, उसी तरीके से, दे डिड नॉट डू इट, वो नहीं कर सकते थे, दैट वे देन, उस तरह से, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम किताब नहीं पढ़ोगी। आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, आई डिड नॉट से, फिर उसके बाद क्या बोला, मार्जी तुरंत ही बोली जब उसने ये बात कही ना कि किताब नहीं पढ़ते थे, तो आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। आई डिड नॉट से, मैं नहीं कहती हूँ आई डिड नॉट लाइक इट कि मैं इसे पसंद नहीं करती थी। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तेजी से कहा, सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, सी वांटेड, वो चाहती थी, टू रीड पढ़ना, अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन स्कूलों के मज़ेदार स्कूलों के विषय में वो पढ़ना चाहती थी। फिर दे वर नॉट इवन, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी स्कूल, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वो आधी पूरी नहीं खत्म कर पाई थी, वेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब उसकी माँ ने पुकारा, मार्जीज स्कूल, मार्जी तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। यहाँ से आगे और हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, मार्जी लुकड अप, मार्जी ने ऊपर की ओर देखा, नॉट एट ममा, ठीक है, नॉट एट, एट माने होता है फिर भी, ठीक है, एट माने नॉट माने नहीं, एट माने फिर भी, ममा, ममा, उसने ये उच्चारण करके बोला। तो इसका अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे, शाब्दिक अर्थ, तो क्या हो जाएगा कि अभी नहीं, नॉट एट का मतलब क्या हो जाएगा, अभी नहीं, नॉट एट ममा, अभी नहीं ममा, क्योंकि वो उसको इंटरेस्ट है, क्लास शुरू हो गई तो माँ बोल रही जाओ पढ़ो जाके, लेकिन वो बोले नॉट एट ममा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, नाउ अब, ठीक है, सेड द मिसेस जॉन्स ने कहा, क्या कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, इट इज़ प्रोबेबली शायद, टाइम फॉर द टॉमी, टॉमी के लिए भी समय है, टू, ठीक है, उसके लिए भी, टू का TOO का मतलब भी होता है, तो उसका भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड द बुक यानी हम लोग किताब पढ़ सकते हैं, मोर और ज़्यादा, विथ यू तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, मे बी, ही सेड नॉन टैलेंटली, उसने क्या कहा, जो है आराम से, उसने, नॉन चैलेंटली का मतलब होता है कि आराम से, बिना उत्साह के या धीरे से, टाला मलोरी ढंग से बोलने को हम लोग बोलते हैं नॉन चैलेंटली, ठीक है ना, इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट जो बोलोगे, है ना। तो क्या हो गया, ही सेड द नॉन चैलेंटली, ही वॉकड अवे विस्लिंग, ही वॉकड, वो चला गया, अवे, है ना, लिसलिंग तो बिना सुने हुए, या विस्लिंग, विस्लिंग माने तो होता है आपका, क्या बोलोगे उसको, उच्चारण करना, विस्लिंग को क्या कहेंगे हम लोग, विस्लिंग मतलब हो गया, तो मे भी, हाँ क्यों नहीं, ही हैज़ नॉन चैलेंटली, ही वॉकड अवे, वो वहाँ से चला गया, विस्लिंग, विस्लिंग माने सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक, जो धूल भरी किताब थी, टक्ड माने उसने दबा ली थी या ठूंस ली थी, दबा ली थी, बीनीथ माने नीचे, हिज आर्म्स, अपनी आर्म के नीचे, मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल के रूम में यानी क्लास में गई, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, इट वॉज राइट, जो कि राइट में यानी दाहिनी ओर था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बाद में, एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वहाँ उसका इंतजार कर रहा था, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, इट वॉज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा खुल जाता था या खुला रहता था, एट द सेम टाइम, उसी समय, एवरी डे, हर रोज, एक्सेप्ट यानी अपवाद, ये इन दोनों को छोड़कर, एक्सेप्ट माने इन दिनों को छोड़कर, सैटरडे और संडे को छोड़कर, ठीक है। ये देखिए इसका क्लासरूम है, इस क्लासरूम में ये पढ़ रही है मैकेनिकल टीचर के थ्रू, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर
इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स, ठीक है, बिकॉज क्योंकि हर मदर जो उसकी माँ है सेड द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची से उसने क्या कहा था, लर्न बेटर, और अच्छे से सीखो, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रोज और अच्छे सीख लेगी, है ना, सीखेगी, वैसे सीख गर्ल्स लर्न बेटर, अच्छा सीखेगी, सीख लेती थी, नहीं सीख, पाँच ये क्या है, पैसिव वॉइस है, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, उसने और अधिक सीखेगी, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रोज नियमित रूप से घंटों में जाएगी सीखने, ठीक है। दे स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल उठी या चमक गई, एंड इट सेड, और कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक का लेसन है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं उनका एडिशन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज यानी कल का जो होमवर्क है तुम्हारा, इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट जो है जिससे उसको नफरत थी जब काउंटी वर्कर जब ठीक करने आया था मैकेनिक, ठीक है, तो तब जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी में उसने बोला कि अपना कल का होमवर्क रखो। फिर नेक्स्ट क्या है, मार्जी डिड सो विथ अ साई, एक साई माने होता है आह भरना या सांस लेना, ठीक है, मार्जी डिड सो, मार्जी ने दिखाया या किया, विथ अ एक सांस के साथ आह भरते हुए, सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के विषय में सोचते हुए, द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज अ लिटिल बॉय, उसके बाबा के ज़माने के, दादाजी के ज़माने के स्कूल, जब दादाजी उसके क्या थे, छोटे बच्चे थे या लड़के थे तब के, वो याद करके सुहास भरते हुए वो अपना उसने काम किया। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड टीम्स, सभी बच्चे आस पड़ोस के जो थे, है ना, बचपन के, लाफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड, लाफिंग यानी हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूलों के आंगन में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, सिटिंग टुगेदर साथ में बैठते होंगे, इन द स्कूल रूम, क्लासों की कक्षाओं में, गोइंग होम टुगेदर साथ साथ घर जाते होंगे, एट द एंड ऑफ द डे, आखिरी में, एंड ऑफ द डे जब दिन खत्म होता होगा यानी पढ़ाई का दिन खत्म होता होगा, दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सब एक ही चीज़ सीखते होंगे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो एक दूसरे की मदद भी करते होंगे होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके विषय में चर्चा भी करते होंगे। एंड द टीचर वर एंड द टीचर वर पीपल, जो अध्यापक थे वो क्या थे, लोग हुआ करते थे, तो द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, द मैकेनिकल टीचर, तब तक क्या हुआ, जो मैकेनिकल टीचर था वो फ्लैशिंग यानी चमकने लगा सामने, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, व्हेन वी ऐड, जब हम मतलब ये चीज़ फ्लैश होकर आई मैकेनिकल टीचर की उसके में, तब तक वो ये सब बातें सोच रही थी, एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी विचार कर रही थी, अबाउट हाउ द किड्स यानी कैसे जो बच्चे थे, मस्ट हैव लव्ड इट, इसे कैसे पसंद करते थे, इन द ओल्ड डेज पुराने दिनों में, सी वाज थिंकिंग वो सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड जो वो मज़े करते थे बच्चे, उसके विषय में वो सोच रही थी। ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको आप लोगों को अच्छे से इसको दोहराना है, इसकी मीनिंग लिखनी है, हार्ड वर्ड लिखने हैं।